मुझे बहुत पसंद है, खरीदे क्या? हाँ ले लो, देना जरा भाई। आप नहीं लेंगे क्या? नहीं मुझे नहीं पसंद। शुक्रिया। आओ। तो फिर इसमें से लें। अरे मुझे नहीं पसंद। प्लीज मेरी खातिर। थोड़ी देर बैठते हैं। ओके। नेमत, आप इतने सीरियस क्यों रहते हैं? क्या कभी शरारतें नहीं की? बचपन में तो की होंगी ना? याद नहीं मुझे। आई थिंक मैं शुरू से ही ऐसा था। बाबा की, घर की भी, और अपनी सारा वक्त तो जिम्मेदारियों में ही गुजर गया मेरा। तो मैं क्या करता? जिम्मेदारियां मेरे पास भी बहुत थी, मगर इतना सीरियस नहीं रहती थी मैं। मेरे साथ रहकर खुश तो होते हैं ना आप नेमत? बहुत। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? यहाँ रजा, यहाँ। आप लोगों को कोई गलत फहमी है। यहाँ क्यों लाया क्या है मुझे? अभी हम समझते हैं कि कुछ गलत है या नहीं। क्या तुम मुझे जानते हो रजा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खैर तुम मुझे जानना भी नहीं चाहते। जो लोग मुझे जानते हैं और जो मुझे नहीं जानते वो पछताते। लेकिन मेरा किसी से कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ। क्या तुम्हारे बच्चे हैं? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बच्चे हैं या बच्चे नहीं। हाँ मैं उसी साथ की बात कर रहा हूँ, एक जिंदा दिल नौजवान। मेरा ख्याल है कि हो सकता है किसी और के साथ अच्छाई करने के चक्कर में तुमने साथ को हर्ट कर दिया है। ये ठीक नहीं किया रजा। वो बहुत तकलीफ में है और उसकी इतनी ज्यादा तकलीफ मुझसे नहीं देखी जाती। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बहुत उदास है, तुम जानते हो। उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो जिंदा है या मर गई। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, ठीक ठीक बताना। अगर तुमने ठीक जवाब दिया तो तुम जा सकते हो। बताओ मुनज़्ज़ा कहाँ है? मैं से यहाँ से जा रही हूँ। सवेरा, इतनी कॉल्स की तुमने? सब खैरियत तो है ना वहाँ? शाइस्ता आप आई थी ऑफिस। आपका पूछा, मैंने बता दिया आप नहीं है। फिर वो आपके रूम में चली गई। काफी देर वहाँ अकेले बैठी रही और फिर वापस चली गई। ठीक है, समझ गया, शुक्रिया। आजकल बहुत डिस्टर्ब होते हैं आप। काम खत्म करने तो कहीं घूमने चलते हैं या साहिल की तरफ चले जाएंगे कुछ देर के लिए? नहीं आज नहीं सवेरा, काम से जाना है मुझे। फोन उठाओ शाइस्ता। क्या हुआ? वो ऑफिस जाना है मुझे, थोड़ी देर में आ जाऊंगा मैं।
नहीं मत जाए। परेशान मत हो, बहुत देर नहीं लगाऊंगा मैं। मत जाए। बहुत पसंद है ये जगह तुम्हें। मैं इसीलिए तुम्हें यहां लाया क्योंकि जानता था मैं। तुमने रिप्लाई नहीं किया फोन का। दिया तो था जवाब। वो कल रात भी मैंने कॉल की थी। ओह अच्छा, पता नहीं चला मुझे। बहुत थक गया हूं मैं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया। ठीक कह रहे हो तुम। बाबा ने आज सुबह बहुत डिसअपॉइंट किया। एक इंपॉर्टेंट टेंडर पता नहीं क्यों हलील को दे दिया, समझ नहीं आया। मैंने बाबा को कह दिया कि वो घर पर आराम करे। गलत किया क्या मैंने? क्या कह सकते हो, जो किया ठीक ही किया होगा। आई डोंट नो मुझे क्या हो गया। एक गिफ्ट लिया था तुम्हारे लिए, लेकिन ऑफिस में भूल गया था और दोबारा जाना पड़ा उसे लेने। तोहफा? मेरे लिए है ये? मैं और किसके लिए लूंगा? नेमत, बहुत खूबसूरत है। क्या मैं पहनाऊं तुम्हें? हाँ क्यों नहीं। मैं तो ये समझी कि क्या समझी? कुछ नहीं। नेमत बहुत खूबसूरत है ये, शुक्रिया तुम्हारा। हेलो नेमत, मुझे माफ कर देना, मैं वादा पूरा नहीं कर सका। तुम मुनज़्ज़ा को ले गए थे, मैंने ये सब बता दिया है। मगर किसे? साथ को ये पता चल गया है। कोई बुरी खबर है क्या? नो, शिपमेंट थी एक, वो वक्त पे नहीं जा सकी, तो उसी की कॉल थी। 1-2 मिनट दे सकती हो? मैं कॉल कर लूं किसी को एक सर? हाँ बिल्कुल। पुलिस स्टेशन, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन। क्या आपको यकीन है कि वो जिंदा है भाई? भाई अब सच कह रहे हैं ना? हाँ, वो जिंदा है। तो फिर कहाँ है वो भाई? कहाँ छुपाया उसे? अगर रजा जानता होता तो वो बता देता। अब सोचो कि वो उसे कहाँ ले गया होगा।
पता नहीं। साहब तुम जज्बाती क्यों हो रहे हो? तुम्हारे भले के लिए क्या है? क्यों जाऊं यहाँ से? देखो, पुलिस इस वक्त तुम्हें ढूंढ रही है और ये जगह बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि यहाँ छुपा जा सके। कुछ समझे? बोलें जिसको क्या कहना है। मुझे यकीन है कि वो वही है भाई। तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। नहीं, कुछ खास नहीं, बस थकन है। तो घर चलते हैं, फिर आराम कर लो जरा सा। चाहो तो रुक सकते हैं। नहीं, इट्स ओके नेमत, होती रहेगी मुलाकात तो। एक्सक्यूज मी, बिल लेकर आइएगा सर। मेरा इंतजार करो, मुनस्सा, मैं आ रहा हूं। हेलो, मुझे यकीन नहीं आता कि आप ऐसा कर सकते हैं मेरे साथ। देखो साहब, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए अच्छा सोच के किया, समझे? आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा। आपने सोचा आप मुझे यहाँ से भेज देंगे और मुनज़्ज़ा आपकी हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई। जब तक मैं मर नहीं जाता ऐसा नहीं होने दूंगा। मुनज़्ज़ा को कोई चीज याद नहीं तुम्हारे बारे में, चाहे कुछ भी कर लो सब बेकार ही है। हेलो, उठाओ मुनज़्ज़ा, उठाओ। मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा, नेमत, शुक्र है तुम मुझे मिल गई। मैं तो समझा कि मैंने खो दिया तुम्हें। ठीक तो होना था, कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें। तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना कि मैं जिंदा हूं? जवाब क्यों नहीं दे रही? चलो निकलते हैं यहाँ से। छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो? क्या हो गया मुनज़्ज़ा? पुलिस आ जाएगी, जल्दी निकलो यहाँ से। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों भागूं पुलिस से? ठीक है, मैं कब कह रहा हूँ तुमने कुछ गलत किया, लेकिन अभी तो निकलो यहाँ से प्लीज। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या समझ रहे तुम्हें मुनज़्ज़ा? पुलिस आएगी तो पकड़ा जाऊंगा मैं। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज, लेकिन मैं प्यार करता हूँ तुमसे। तुम भी तो प्यार करती हो मुझसे। प्लीज ऐसा बिहेव मत करो जैसे कोई अजनबी हूँ मैं। चलो चलते हैं यहाँ से। मैं तुम्हें जानती नहीं तो कैसे जाऊं साथ? तुम हो कौन आखिर? ये तुम क्या कह रही हो? साथ रुको। क्या मतलब है तुम्हारा? अपने हाथ ऊपर करो।
नहीं जानती तुम्हें। ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ मुनज़्ज़ा? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं? साथ तुम ही हो ना? हाँ मैं हूँ। तुम्हें क्या हो गया मुनज़्ज़ा? ये मैं हूँ साथ। उससे पीछे हटो तुम। मत करो। पकड़ो इसे। मिस्टर हलील पर कातिलाना हमला करने के लिए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैंने नहीं मारा उसे। झूठ बोल रहे हो। ये बात तुम कोर्ट में जाके कहना। 1 मिनट छोड़ो मुझे, मैंने कुछ कहो ना। मिस, क्या जानती हैं आप इन्हें? नहीं जानती। ये अचानक आ गए थे। मैं नहीं जानती कौन है। चलो। तुम क्यों कर रही हो ऐसा? चलो चलो। क्या कर रही हो तुम? जबरदस्ती करने पर मजबूर नहीं करो। हम दोनों मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। साथ तुम क्या कर रहे हो यहाँ? ऑफिसर क्या हुआ है? आपने बुलाया ना इन्हें, पुलिस को आपने ही बताया ना। साथ मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। आप कैसे कर सकते हैं? मैंने आप पे यकीन किया, कितना स्टूपिड हूँ मैं। देखो, जो कुछ भी मैंने किया तुम्हारे लिए किया। मैं आपकी जान ले लूंगा। इधर आओ। बात सुने ऑफिसर, भाई है ये मेरा। आप मेरे भाई नहीं, दुश्मन है मेरे। ले चलो इसे। चलो। साथ मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं आया मुनज़्ज़ा। मैं आऊंगा वापस तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता मुनज़्ज़ा, सुन लो तुम। क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। यकीन नहीं आ रहा कि इसका भाई इसको कैसे गिरफ्तार करवा सकता है। मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा, तुम ठीक हो? कौन था वो? कोई नहीं, तुम ठीक हो ना? बताएं आप मुझे, मैं कौन हूँ और ये कौन था? क्या कह रहा था वो और नाम क्यों ले रहा था? आप जानते हैं ना उसे, वो कह रहा था प्यार करता है मुझसे और मैं भी प्यार करती हूँ उससे। साथ से प्यार नहीं था तुम्हें? साथ 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 ये कैसे हो सकता है कि इसका नाम तक मुझे याद नहीं आ रहा? मैं कैसे भूल सकती हूँ उस शख्स को जिससे प्यार करती हूँ मैं? उसे क्या हुआ है? ओह हाँ, वो पुलिस कह रही थी कि उसने मारा है किसी को। क्या मेरी वजह से मारा है उसने? नेमत कुछ कहते क्यों नहीं है? नेमत आप खामोश किए, कुछ कहते क्यों नहीं है? मैं पूछ रही हूँ आपसे कुछ। इट्स ओके, प्लीज काम डाउन। बताता हूँ हर चीज तुम्हें। साथ के साथ जो कुछ हुआ वो डिटेल में बताता हूँ तुम्हें। बेटा देख लो कहीं गुस्सा ना जाए उसे। मैं कुछ गलत नहीं कर रही अम्मी, सोचने के लिए मैंने वक्त मांगा है बस। एक बात बताओ, ये सोचना आखिर कब खत्म होगा तुम्हारा? मुझ पे दबाव मत डालें। जब तक मुझे उसके कहे पर यकीन नहीं हो जाता मैं नहीं जाऊंगी वापस, समझी? आखिर किस किस्म का यकीन चाहती हो तो मुझे बताओ। वो इतनी बार तुमसे माफी मांग चुका है, तुम्हारे लिए फूल लेकर आए, तुम्हें डिनर पे लेके गया, तुम्हारे लिए तोहफे लेकर आ रहा है। अब अगर उसने कोई गलती कर ली है तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे सामने नाक रख रहे? आखिर ये कहाँ का इंसाफ? ठीक कह रहे हैं आप, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। मगर क्या? क्या मगर? बात सुनो बेटा, तुम ऐसी कितनी औरतों को जानती हो कि जिन्हें इतना कीमती नेकलेस तोहफे में दिया हो उनके शौहर ने? बेटा मेरी बात सुनो, तुम एक समझदार औरत हो, खामखा अपना घर क्यों खराब कर रही? अरे शुक्र अदा करो खुदा का, तुम लकड़ी को इतना ही मोड़ो जितना उसमें लचक हो। ज्यादा मोड़ोगी तो टूट जाएगी। हाँ, इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? अम्मी, नेमत शौहर है ना मेरा, तो मुझे पता है क्या करना है। आप मुझे मत समझाएं प्लीज। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा चलो तुम कर लो अपनी मर्जी, ठीक है? लेकिन बहुत सुकून से सोचना। एक काम करो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ ताकि तुम्हें अच्छे अच्छे ख्यालात आए।
और तुम कोई बेहतर फैसला कर सको, सारी चीजों को नजर में रख के बहुत अच्छी तरह से। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? अम्मी बस बहुत सुन ली मैंने आपकी बात, मैं बहुत थक गई हूँ, सोना है मुझे। शाइस्ता देखो, तुम अब हद से गुजर रही हो, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी, कह दिया। अम्मी अल्लाह का वास्ता है, उठें, गुड नाइट। ठीक है, लेकिन सुबह इस पे फैसला करना होगा। तो उसकी आंखों में कुछ अजीब सी अपनाइयत थी जो मैं समझ नहीं पाई थी, मगर आपने मुझे बताया नहीं कि आपका कोई भाई भी है। वो मुझसे दूर जा चुका है बहुत। क्यों? जो कह रहा हूं उसे गौर से सुनना तुम। जब तुम्हारे बाबा का इंतकाल हो गया था तो मैं अजमेर आया था, और तुम फिर मेरे साथ अजमेर से यहां पर आ गई थी। इस्तांबुल में तुम हमारे साथ हमारे घर पर ही रही थी। साद ने जब तुम्हें देखा तो उसे तुमसे मोहब्बत हो गई, लेकिन तुम उसे सिर्फ एक दोस्त समझती थी। मगर वक्त के साथ साथ वो अजीब सा बिहेव करने लगा। तुमने समझाया उसे, दूर रहने की कोशिश की उससे, मैंने भी कई बार मना किया उसे, मगर वो हर कीमत पर तुम्हें हासिल करना चाहता था। वो कह रहा था कि मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि उसे खुद इस झूठ पे यकीन था। तो फिर हादसे के वक्त जो मैंने ड्रेस पहना हुआ था वो क्यों पहना हुआ था? क्या मैं शादी कर रही थी उससे? नहीं, साथ से तो नहीं, मगर ऐसे आदमी से शादी कर रही थी जिसे प्यार नहीं करती। क्या ये वही आदमी है जिसके बारे में पुलिस बात कर रही थी? हलील ने हादसे के बाद जो स्टेटमेंट दिया है उसके मुताबिक साद ही मुजरिम है। मगर वो तो मुझसे ये कह रहा था कि उसका कोई कसूर नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो मुझे जरूर अपना दुश्मन समझता है, लेकिन आज भी उसे जेल में नहीं देख सकता मैं। खैर, शादी वाले दिन साद ने तुम्हें किडनैप कर लिया और तुम्हें अपने साथ ले गया। जिस बोट पे साद तुम्हें यहां से ले जा रहा था उसका हादसा हुआ और फिर तुम याददाश्त खो बैठी। और आपने मुझे बचा लिया। मेरा कोई कमाल नहीं था। आप बहुत अच्छे हैं। अजीब है कि मुझे अपने बारे में कुछ पता ही नहीं कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, मेरा मालूम ही नहीं। किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती मैं। मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हूँ मुनस्सा। आपके अलावा है ही कौन मेरा जिस पे ट्रस्ट कर सकूं। मैं सोचती हूँ कि क्या होता मेरा अगर आप नहीं होते। तो परेशान हो तो हर चीज ठीक हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि नेमत छोड़ दे तुम्हें।
मैंने तुम्हें बताया ना, ये मेरा आखिरी फैसला है। सुबह तक भी अगर बैठना पड़े तो बैठो, लेकिन काम को खत्म होना चाहिए। बैठो बैठो। मैं अहमद स्कर्दू से पहले ही बात कर चुका हूँ। अगर शिकायत करनी है तो जाओ, जाके कर लो। डरता नहीं हूं मैं किसी से। जैसा मैंने कहा वैसे ही कह दो जाके उनसे। अजीब आदमी है यार। मैं तो वेट कर रहा था तुम्हारी कॉल का। तो यार साहब ने इतने अहम काम करने में इतनी देर कैसे लगा दी? क्या हुआ? मैं सुबह तक उसका पीछा करता रहा। तो मुनाज़ा का पता चला? उसको तो नहीं देख सका, लेकिन साथ गिरफ्तार हो गया। क्या कहा तुमने? जो सुना तुमने वही कह रहा हूँ। अंदर चला गया, पागलों की तरह चीख रहा था। बहुत बुरा हुआ। उसे तो पकड़े जाना था, लेकिन अगर वो बाहर होता तो हम उसका पीछे करके मुनज़्ज़ा को आसानी से ढूंढ सकते थे। फयाज, तुम ऐसा करो कि तुम नेमत का पीछा करो। यार मैं थक गया हूँ अब इस काम से। खामखा की मुसीबत पड़ी है, कभी यहाँ कभी वहां भागो। तुम बहुत अक्लमंद आदमी हो। तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि अजमेर चले जाओ? ठीक कह रहे थे तुम। मेरे लिए यहाँ रखा भी क्या है? मैं सोच रहा हूँ कि अपने शहर वापस चला जाऊं। मगर तुमने तो मुझसे कहा था कि मुनज़्ज़ा के बगैर नहीं जाओगे। तंग आ गया हूँ मैं इससे। मुनज़्ज़ा मुनज़्ज़ा कब तक भागता रहूं मैं? जाने तो जहाँ जाती है यार। और बहुत सी लड़कियां हैं, उनके साथ गुजार लूंगा मैं अपनी जिंदगी। हाँ? अब ऐसा गया गुजरा भी नहीं हो कि कोई मिले ही नहीं। भाड़ में जाए मुनज़्ज़ा। इंटरेस्टिंग है। तो फिर खुदा हाफिज। फरहान, वो यार यहाँ से निकला भी थोड़ी देर पहले। कुछ पता चल गया शायद उसे। पीछे करो तुम उसका। जैसे ही कुछ पता चले मुझे फोन करना, समझे? साथ बात सुनो, अगर तुम्हें किसी को कॉल करनी है तो मुझे नंबर बता दो। मैं खुद कॉल कर सकता हूँ? अच्छा, आ जाओ। मुझे तो यकीन नहीं आता बिल्कुल। मुझसे कह रहे रिटायर हो जाऊं मैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इनका बाप नहीं, ये मेरे बाप है। माफ कीजिएगा अहमद साहब, मैं आपकी बात सुन नहीं पाई। तुमसे नहीं कह रहा मैं। उठा लो सब। सारी उम्र मेहनत मैंने की, कंपनी को इस काबिल मैंने बनाया कि आज इसमें ये फख्र से बैठ सके। और बेटे साहब मुझसे कहते हैं रिटायर हो जाएं आप। मैं आज भी बॉस हूं अहमद साहब, आज भी। गजब खुदा का, नेमत को इन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि आप कंपनी से रिटायर हो जाएं। नेमत ने बहुत गलत बात सोची इनके लिए। कितने परेशान हो गए ये बेचारे। जी बोलिए। साहब, बाबा ज्यादा बात नहीं कर सकता, पुलिस स्टेशन में हूँ। माफ कर दें बस मुझे। मैं किसी कीमत पे माफ नहीं करूंगा तुम्हें। मैं अब तुम्हारा बाप नहीं हूं, याद रखना तुम। तुम्हारा अब मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। बाबा मुझे बताने दें, जो आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे शर्म आती कि मेरा तुम जैसा बेटा है। तुमने किसी को मारने के बारे में सोचा भी कैसे? बाबा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा है उसे। आज के बाद ना तुम मुझसे बात करना ना अपनी शक्ल दिखाना मुझे। बाबा यकीन करें, मैं और मुनज़्ज़ा उस दिन। तुम और मुनज़्ज़ा मेरे लिए दोनों मर चुके हैं। हेलो बाबा, हेलो। आराम से लड़के, क्या हो गया? मुझे कॉल और करनी है किसी को। कोई कॉल नहीं करनी तुम्हें अब, चलो वापस। अमन। जी अहमद साहब।
क्या कुछ खराब हुआ? मुझे एक गार्बेज बैग लाके दो। ओहो अहमद साहब, आप रहने दें, ये मेरा काम है, मैं कर लूँ। मैंने तुमसे जो कहा है वो करो, बात नहीं करो। अल्लाह अल्लाह, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ ठीक है, चलो अंदर चलो। यहाँ पे कैसे रहना है ये अच्छी तरह जान लो तुम। ये मेरा तुमको मशवरा है और यही बेहतर है। मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं, बिल्कुल समझे तुम। मैं बेकसूर हूँ बिल्कुल, और ये बात सबके सामने कोर्ट में भी कहूंगा मैं कि बेगुनाह हूँ मैं। देख लेना, साबित करूंगा मैं कि बेकसूर हूँ मैं। खामोश हो जाओ, वरना मैं जानता हूँ तुम्हें कैसे खामोश करना है। अपना मुंह संभल के बात करो वरना बताऊंगा तुम्हें। मुझे बताएगा? छोड़ो इससे और पीछे हटो। ये कोई फिल्म शूटिंग नहीं है जिसके तुम हीरो बन रहे हो। क्यों, समझ नहीं आ रहा तुम्हें?